हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव स्टडी क्लासेज में। पिछले वीडियो में आपने देखा था पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट नाउन के बारे में आपने पढ़ लिया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा आपको नाउन नंबर और नाउन जेंडर और नाउन केस के बारे में। ये जानना क्यों ज़रूरी है, कई बार हमें वर्ड मीनिंग जो होती है, वर्ड स्पेलिंग जो होती हैं, उनको समझने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें नाउन जेंडर और नाउन नंबर जो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ नाउन नंबर के बारे में, चैप्टर नाउन नंबर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? नाउन नंबर। फिर सेकंड रहेगा अपना नाउन जेंडर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा समय का नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत ही कम समय में आप इसको कर लोगे। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है नाउन नंबर और नाउन जेंडर। तो नाउन जेंडर एक बार छोड़ देते हैं, नाउन नंबर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। नाउन जेंडर क्या होता है, नाउन नंबर क्या होता है? नाउन नंबर संज्ञा वचन। वचन का मतलब होता है संख्या। वचन का मतलब क्या होता है? संख्या, यानी कि नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। तो ये जो नाउन नंबर होते हैं ये इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो। नंबर एक होता है सिंगुलर नंबर, नंबर दो पे होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर। इस सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? एक वचन। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। इसमें भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का या उन्हीं व्यक्तियों का हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं जो काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल होते हैं यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य होते हैं, गिनती होती है। ठीक है दोस्तों, देखो, काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती होती है, जिसको हम गिन सकते हैं। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है, एक उदाहरण बताऊंगा आपको। जैसे कि ए मार्कर, यानी कि ए मार्कर, यानी कि ये एक मार्कर है। ठीक है, यानी इसके लिए ए लगा है, इसका मतलब होता है एक मार्कर। दूसरा है मार्कर्स, यानी कि बहुत सारे मार्कर्स हो गए। मार्कर्स एस लग गया, इसमें क्या लग गया? एस। तो इससे पता चल गया इन मार्कर के ही क्या है, ये वर्ड मीनिंग है, और इसके आगे क्या लगा दिया? एस लगा करके इसको प्लुरल बना दिया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो सिंगुलर से प्लुरल बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंत में क्या आएगा, अंत में क्या लगाएंगे ताकि ये सिंगुलर से प्लुरल हो जाए या प्लुरल से सिंगुलर बन जाए। तो सिंगुलर का जो है सबसे पहले हम देखेंगे एस, फिर ई एस, फिर बीच का जो शब्द होता है वो चेंज करना, डबल ई, फिर ए यानी कि वोवल चेंज करना होता है, उसको देखेंगे। फिर आई ई एस होता है, उसको देखेंगे। फिर वी ई एस है, उसको देखेंगे। यानी सब में एस लग रहा है, बीच के दो हैं इनमें नहीं लग रहा। इसके रूल से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एस, मोस्टली सभी जो नाउन होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं? काउंटेबल नाउन में एस लगाते हैं। फिर ई एस लगाते हैं। ई एस कब लगाते हैं, आई एस कब लगाते हैं, और वी ई एस कब लगाते हैं, ये रूल्स हैं वो मोस्ट जो आपको सीखने हैं अभी। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है सिंगुलर से रूल्स। ठीक है, तो देखिए पहला एस जोड़कर सिंगुलर से प्लुरल बनाना। ठीक है, जैसे बॉय है तो हम इसको कर दिया बॉयज। इस बॉय का मतलब होता है लड़का, और इस बॉयज का मतलब क्या हो गया? लड़के। ये तो एस लगा करके हमने इसको बता दिया। ये तो हो गया एस जोड़ करके। दूसरा जो उदाहरण है जैसे बुक, यानी कि पुस्तक होता है, और इस बुक का मतलब हो गया बुक्स, इसका मतलब हो गया
पुस्तकें। इससे तो हमें एक बुक का पता चल रहा है, यानी एक पुस्तक के बारे में पता चल रहा है, और इस बुक्स के बारे में पता चल रहा है पुस्तकें, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो ये तो हो गया प्लुरल और ये हो गया सिंगुलर, इसमें ये तो हो गया प्लुरल और ये हो गया सिंगुलर। तो ऐसे एस जोड़ करके बनाते हैं, लेकिन ई एस कब जोड़ते हैं? ये रूल सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं इसको, ई एस जोड़कर से प्लुरल बनाते हैं, यानी ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लुरल बनाना। जिन शब्दों के अंत में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ आए तो हम अंत में ई एस जोड़कर शब्द को सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। जैसे MANGO मैंगो। दूसरा मैं लिखूं जैसे BUS, ठीक है। मैंगो का देखो ओ है लास्ट में, तो इसमें भी क्या बताया गया ओ, यानी कि MANGOES। इस मैंगो से पता चल रहा है कि एक आम, इस मैंगो से पता चल रहा है कि बहुत सारे आम। BUSH बुस यानी झाड़ी होती है, और विशेष यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत सारी झाड़ियाँ। CH का देखो जैसे WATCH, वॉच यानी देखना होता है, वैसे वॉच यानी घड़ी भी होता है। तो वॉच यानी एक घड़ी, वॉचेज यानी वॉच यानी एक घड़ी, और ES लगा देने पे क्या हो जाएगा, घड़ियाँ, यानी कि बहुत सारी घड़ियाँ। तो ये होता है सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए ES जोड़ करके वर्ड के अंत में कैसे सिंगुलर से प्लुरल बना देते हैं। दूसरा जो नियम है अपना वो होगा VES का। तो देखिए कैसे होता है। नेक्स्ट है VES जोड़कर सिंगुलर से प्लुरल बनाना, यानी कि जिन वर्ड्स यानी शब्दों के अंत में यानी कि एंड में एफ या FE आता है तो उस एफ या FE को हटा करके VES लगा देते हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि जिन शब्दों के अंत में एफ और FE आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का तो उसको हम हटा देंगे, उसके बाद हम क्या लगा देंगे VES। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ CALF, काफ, CALF यानी काफ यानी बछड़ा होता है। काफ यानी क्या होता है, बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है। CALF, अब इसमें देखना आपको एफ हटा देना है, CALVES, काउज, काउज यानी क्या होता है, बछड़े। दूसरा भी ऐसे देखो LEAF, पत्ती, देखा नहीं, पेड़ की जो एक पत्ती के बारे में बात कर रहा है, बहुत सारी पत्तियों के लिए हो जाएगा LEAVES, लीफ यानी पत्ती, LEAVES, लीव्स यानी क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखो VES लगा दिया, लीफ LEAF लीफ, एफ है तो एफ को हटा करके VES लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पत्तियां, यानी कि बहुत सारी पत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट देखो KNIFE, नाइफ, नाइफ यानी होता है चाकू, क्या होता है, चाकू। इसका FE हटा करके KNIVES लगा देंगे, नाइफ यानी हो जाते हैं बहुत सारे चाकू, चाकू कह दो उसको, चलिए चाकू यानी कि बहुत सारे चाकू। अब इस लीव में देखो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। अब देखो ये लीव्स है, LEAVES, लीव्स यानी कई कहते हैं छुट्टियां, LEAVE, लीव यानी होता है छोड़ना। लेकिन इस लीव्स का मतलब क्या होगा, पत्तियां। अब ये लीव का प्लुरल नंबर है, आप क्या कर दोगे इसको, छुट्टियां, रोंग हो जाएगा आपका। ये क्या होगा, लीव, इसमें एस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, छोड़ना। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 नंबर को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट रूल है अपना सिंगुलर से प्लुरल बनाने का, IES लगाकर सिंगुलर से प्लुरल बनाना, यानी जिन शब्दों के अंत में अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर वाई होता है, ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर वाई होता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, वाई से पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब वर्ण, यानी कि इंग्लिश में AEIOU, इनको छोड़कर की कोई भी शब्द होता है वाई से पहले, कोई भी लेटर होता है वाई से पहले
तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं, वरना हम क्या करते हैं अगर ये होते हैं तो एस ही लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे STORY होता है स्टोरी, इसको ध्यान से देखना, वाई है लास्ट में, वाई से पहले आर है, यानी कि ये आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, और ये वाई क्या है, इसमें रूल्स में बताया गया है। तो इस वाई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, STOR, कॉन्सोनेंट तक सेम लिख दिया। अब क्या लगाना है, IES, स्टोरेज, यानी इसका मतलब था कहानी, इसका मतलब था कहानी, स्टोरेज कहानियां, ये हो गया। यानी वाई को हटा करके हमने क्या कर दिया, IES लगा दिया है। क्यों लगाया, क्योंकि वाई से पहले आर है, जो हमें रूल्स में बताया गया है। नेक्स्ट देखो, जैसे फैक्ट्री, इसमें भी आर है, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री को हटाकर, वाई को हटा करके IES लगा दिया, फैक्ट्रीज, यानी कि इसका मतलब होता है कारखाना, और इस फैक्ट्रीज का मतलब हो गया कारखाने। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा देखो, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था BOY, KEY, TOY, इनमें देखो क्या है, O है Y से पहले, तो मैंने बताया AEIOU होता है, तो हम क्या करते हैं, Y को नहीं हटाते, सीधा क्या करते हैं, S लगा देते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, S लगा देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, S लगा देंगे। बॉय यानी लड़का, बॉयज यानी लड़के, की यानी चाबी, कीज यानी चाबियां, तो यानी खिलौना, टॉयज यानी खिलौने। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बीच का जो वर्ड होता है, बीच का जो वोवल होता है शब्द के बीच में, यानी कि वर्ड के बीच में कोई वोवल है तो उसको कैसे चेंज करते हैं, वो रूल्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट देखो, नाउन के इनसाइड वोवल्स, यानी कि बीच का जो वर्ड के जो बीच का जो वोवल्स है उसको कैसे चेंज करके हम इसको चेंज करेंगे प्लुरल में। देखना, नाउन के इनसाइड वोवल में परिवर्तन करके प्लुरल बनाना। इस साइड में सिंगुलर लिख रहा हूँ, उस साइड में प्लुरल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फुट है, फुट यानी क्या होता है, पैर, फुट यानी क्या होता है, पैर। ठीक है, तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं, फुट एक पैर के लिए नहीं करते ना, हम दोनों पैरों के लिए जिक्र करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, फुट नहीं लिखते हैं, फिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिट। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसके बीच में जो डबल ओ है इसको हम क्या कर देंगे, डबल ई कर देंगे, यानी कि FEET, फिट यानी पैरों, यानी कि दोनों पैरों की बात। गूंज यानी कि हंस होता है, गूंज यानी क्या होता है, हंस। गीज, बीच का डबल ओ है, इसको हमने क्या कर दिया, डबल ई कर दिया, यानी कि हंसो। नेक्स्ट है लाउज। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, लाउज का मतलब होता है जूं। क्या होता है, लाउज का मतलब जूं, जानते हो जूं, जो सिर में रेंगती है बालों में, जूं। अब ये होता है लाइस, LICE, LOU को क्या कर दिया हमने, OUS को क्या कर दिया हमने, IC में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, OUS को IC में चेंज कर दिया, यानी कि इसका मतलब हो गया जुएं। इसका मतलब क्या हो गया, जुएं। टूथ, टूथ यानी क्या होता है, दांत, यानी कि एक दांत की बात कर रहा है, टूथ यानी क्या होता है, दांत। अब इसको चेंज कर देते हैं टीथ, क्या हो गया, दांतों। तो हम हमेशा जब भी वर्ड काम में लेते हैं तो टिथ का ना जाए, टूथ कभी नहीं बोलते। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको टिथ कर देते हैं, टिथ, ये प्लुरल हो गया, ये रोंग होता है, हमेशा इसको ध्यान रखना। ये टूथ का टिथ प्लुरल है ऑलरेडी, तो हम इसके आगे एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है मैन। मैन के लिए क्या करेंगे, ए को ई में चेंज कर देंगे, मैन। मैन का मतलब होता है आदमी, और मैन का मतलब होता है आदमियों, यानी कि व्यक्तियों या व्यक्ति। बच्चे क्या करते हैं, कई बार MAN लगा देते हैं और S लगा देते हैं, ये भी रोंग है।
दूसरा क्या करते हैं MEN, ऑलरेडी प्लुरल बना हुआ है तो उसको भी एस लगा करके क्या कर देते हैं, प्लुरल बना देते हैं, तो ये भी क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो हमें इन सारे रॉन्ग आइडियाज से, रॉन्ग तरीकों से क्या होता है, बचना होता है, तब जाकर के हमें क्या है, ये समझ में आएंगे सिंगुलर से प्लुरल। और इसमें जितने भी मैन से बनते हैं, जैसे पोस्टमैन, तो उसके लिए क्या कर देंगे, पोस्टमैन, वोमैन, वोमेन। तो इस प्रकार से मैन से बनने वाले जितने भी सिंगुलर प्लुरल हैं उनके बीच का ही जो वर्ड है यानी कि जो लेटर है वो चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं एक उदाहरण बता दूं आपको, EN लगा करके प्लुरल बनाना, EN और REN लगा करके प्लुरल बनाना। जैसे ब्रोदर, BROTHER, ब्रदर है, BROTHER, ब्रदर। कई क्या करते हैं, इसके आगे एस लगा करके इसको ब्रदर्स कर देते हैं, यानी कि ब्रदर का मतलब भाई, ब्रदर्स यानी भाइयों है। ओक्स, ओक्स यानी होता है बैल, ऑक्सन, ऑक्सन यानी हो गया बैलों। चाइल्ड्स, कई बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड के आगे चाइल्ड्स लगा, ऐसे लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। इसको हम कैसे करेंगे, चिल्ड्रन, CHILD तो है ही, इसके आगे REN लगा देंगे, चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, तो अब तो आपको नाउन नंबर समझ में आ गया होगा कितने प्रकार, नाउन नंबर के कोई प्रकार नहीं होते, इनके रूल्स होते हैं। सिंगुलर से प्लुरल बनाने के क्या होते हैं, इसके रूल्स होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लुरल। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन। तो इस प्रकार से हमें इसको याद रखना, और जितने रूल्स मैंने अभी बताए हैं उनको आप फॉलो करना, इनके एग्जाम्पल आप खुद ही तैयार करना, और कोशिश करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स है वो तैयार कर सको, सिंगुलर से प्लुरल को बना सको। ठीक है दोस्तों।